नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज मैं बताने वाला हूं कि समुद्र में रहने वाली एक ऐसी मछली जब किसी भी समुद्र के तट पर दिखाई देती है तो वहां पर भूकंप या सुनामी आने की संभावना रहती है। इस मछली का नाम है ओस्विक मछली और यह लगभग 36 फीट लंबी और 1000 मीटर गहरे पानी में रहती है। इस कारण इस मछली को समुद्र के तट पर बहुत ही रेयर केस में देखा जाता है। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार कुछ सालों से यह मछली जल्द ही समुद्र के तट पर दिख जाती है। यह मछली जब भी समुद्र के तट पर आती है या किसी भी शहर के समुद्र के तट पर दिखाई देती है, उस शहर में भूकंप या सुनामी आने की संभावना बढ़ जाती है। यह मछली सिर्फ एक सरकार के लिए काम करती है और वह है बीजेपी सरकार। आज हम समझेंगे कि यह मछली बीजेपी सरकार के लिए कैसे काम करती है और क्यों करती है। वैज्ञानिकों का इस पर मानना है कि यह समुद्र में गहरे पानी में रहने के कारण वहां पर स्लेटों की हलचल से यह समुद्र के तट पर आ जाती है, लेकिन इनको यह नहीं मालूम है अभी तक कि यह बीजेपी सरकार के लिए काम करती है। कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि समुद्र में भूकंप हल्के पूरे भूकंप के कारण यह समुद्र के तट पर आ जाती है। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार यह माना जाता है कि हमें भूकंप की भविष्य में जानकारी दे सकती है। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि मोदी जी कब, कहां और कैसे इस मछली से मिले। जब पहले मोदी जी चाय बेचने समुद्र के तट पर जाते थे तो वहां पर इनका एक कप समुद्र के तट पर गिर पड़ा और वह पानी के बहाव से समुद्र के अंदर जाने लगा। जब मोदी जी ने इस कप को लेने के लिए समुद्र के अंदर गए तो वहाँ पर इनकी भेंट इस मछली से हुई। इस मछली से इन्होंने बातचीत की और तभी से इनके अंडर यह काम करने लगी। जब पहली बार मोदी जी इस मछली से मिले तब इन्होंने उस मछली को जापान के समुद्र के तट पर निकलने के लिए कह दिया और 2011 में जब यह मछली जापान के समुद्र के तट पर देखी तो वहाँ पर कुछ ही सप्ताहों के अंदर बहुत ही विशाल भूकंप आया। यह भूकंप लगभग 9.0 तीव्रता से आया और इतनी तीव्रता से कि यह किसी भी बिल्डिंग या ब्रिज या पुल को या डैम को किसी को भी तोड़ने में संभावना रखता है। यदि इतनी ही तीव्रता से भूकंप पानी में उत्पन्न हो जाए तो वहाँ के आसपास बसे शहरों को भी पानी के बहाव से है। और दूसरी बार जब मोदी जी समुद्र के अंदर गौतम बुद्ध की मूर्ति को देखने के लिए गए तब भी इस मछली से इनकी भेंट हुई। जब यह इस मछली से बात करते हैं तो आपने आसपास के बॉडी गार्ड को भी दूर कर देते हैं और कुछ अलग भाषा बोलकर इस मछली से बात करते हैं। जब इस मछली से दूसरी बार इन्होंने बात की और देखने फिलीपींस के समुद्र के तट पर जाने को कहा। दूसरी बार यह 2017 में फिलीपींस के समुद्र के तट पर दिखाई दी और वहां पर 7.3 की तीव्रता से बहुत ही विशाल भूकंप आया। इस विशाल भूकंप में लगभग 730 लोग मारे गए और लगभग 4 से 5 बिलियन डॉलर का भी नुकसान हो गया। या इन सभी जगहों पर हुए भूकंप या नुकसान के पीछे सिर्फ मोदी जी का हाथ है। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार यह सिर्फ 2 जगहों पर दिखाई दी है। पहला है कैलिफोर्निया में यह समुद्र के तट पर दिखाई दी और दूसरा है स्पेन के यह समुद्र के तट पर दिखाई दी। लेकिन अभी तक मोदी जी इस मछली से नहीं बार मोदी जी इस मछली से मिले हों तभी इन्होंने कह दिया हो कि अब तुम फिलीपींस था। जब दूसरी बार मोदी जी इस कैलिफोर्निया के समुद्र के तट पर दिखना। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, नहीं भूकंप या सुनामी नहीं आई है। इसीलिए मोदी जी इस मछली से भी नाराज हो सकते हैं क्योंकि इस मछली ने इनका काम नहीं किया। अब आगे की वीडियो में जानेंगे कि मोदी जी भूकंप या सुनामी लाने में कैसे संभव हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।